हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज से हम लोग फिर से सीआरपीसी कंटिन्यू करते हैं। इतने दिनों तक लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं कि प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल पाती हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज से उम्मीद करता हूँ कि सीआरपीसी आपकी कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, चलिए कहाँ तक हो गया, सेक्शन 96 तक हो गया। जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं, हम लोगों ने सीआरपी सेक्शन 1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, आप हमारी कोई भी वीडियो देखें तो उसकी प्लेलिस्ट पे जरूर जाया करें। ठीक, प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लिया करें। अभी तक हम लोगों ने उसमें टॉट है, एसआरए है, टीपीए है। टीपीए की तो आपने बहुत सारे लोगों ने देखी है और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि टीपीए की वीडियो इतनी लाइक की गई। चलिए ठीक है, तो कहाँ तक हो गया था, सेक्शन 96 तक हो गया था। हाँ जी ठीक है, सेक्शन 96 तक हो गया था। आज हम लोग सेक्शन 97 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 97 इसको क्या बोलते हैं, इसको मिनी हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। बहुत बार प्री में क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, कि हैबियस कॉर्पस या मिनी हैबियस कॉर्पस अगर लिख के आ जाए सीआरपीसी में, हैबियस कॉर्पस कौन से सेक्शन को कहा जाता है, तो सेक्शन 97 क्या बोलता है, सर्च फॉर पर्सन wrongfully confined। wrongfully confined क्या होता है भाई साहब, ये होता है कि जब सर्च वारंट इशू किया जाए किसी पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए, किसी पर्सन को ढूंढने के लिए जिसे ऐसा लगे कि उसे रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है। ठीक है, सिंपल ही है, कुछ है थोड़े। कौन कौन कर सकता है, डीएम साहब कर सकते हैं, एसडीएम साहब कर सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन्हीं के पास पावर है ऐसे ऑर्डर पास करने। क्या सर्च वारंट इशू करेंगे कि भाई जिस पर्सन के लिए सर्च वारंट इशू किया गया है, सर्च वारंट इशू करेंगे कि जाओ उसे ढूंढ के मेरे सामने प्रेजेंट करो। ठीक है, जब भी ऐसा कोर्ट को ऐसा लगे कि क्या हुआ है उस पर्सन को, हाँ, जो कन्फाइंड, उस पर्सन का कन्फाइनमेंट इज अमाउंट टू एन ऑफेंस, कन्फाइनमेंट इज अमाउंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, क्या है, सेक्शन 96 का, सेक्शन 97 कब अप्लाई होगा, जब भी डीएम, एसडीएम या जेएम फर्स्ट क्लास को ऐसा लगे कि किसी भी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा गया है और जो कि उस कन्फाइनमेंट, वो कन्फाइनमेंट जो होगा वो एज ए ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, तब ये सर्च वारंट इशू कर देंगे किसी भी पर्सन को, पुलिस ऑफिसर को, कि जाओ उस पर्सन को ढूंढ के हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए। हैबियस कॉर्पस रिट भी तो यही बोलती है। सेक्शन 32 में जो रिट्स हैं उसमें एक रिट ये भी तो हैबियस कॉर्पस, उसका भी मतलब सेम है। ठीक है, इसीलिए सेक्शन 97 को हम क्या बोलते हैं, मिनी हैबियस कॉर्पस या सिर्फ हैबियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले यही आता है कि सीआरपीसी में कौन से सेक्शन को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरा, ये सेक्शन 97 में कौन कौन किस किस के पास पावर जो इशू कर सकता है, डीएम, एसडीएम, जेएम फर्स्ट क्लास। ठीक, बस इतना ही आता, कुछ नहीं आता। सेक्शन 98, सेक्शन 98 है वुमेन्स के लिए। ठीक है, वुमेन्स के लिए क्या है भाई, पावर टू कंपेल, पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल। अबडक्टेड फीमेल क्या है भाई साहब, ये देखो, एक तो सेक्शन 96, सेक्शन 97 तो दोनों पे ही अप्लाई होता है, कोई भी पर्सन हो। 98 स्पेशली वुमेन्स के लिए है। ठीक है, वुमेन्स के लिए है। इसमें क्या होता है, इसमें जब पावर सेम है दोनों, यहां पर भी डीएम, एसडीएम और जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास। ठीक है, पावर कौन इशू कर सकता है, दोनों में सेम है 97, 98 में। 98 कब अप्लाई होगा, ये 98 में क्या होता है, कभी भी कंप्लेंट पे, ऑन कंप्लेंट ऑन ओथ। ठीक है, जब भी कंप्लेंट एंड ओथ पे डीएम, एसडीएम या जेएम फर्स्ट क्लास के पास कोई भी ऐसी कंप्लेंट आती है कि उन्हें ऐसा लगे कि किसी फीमेल को अबडक्ट करके या कन्फाइन करके रख रखा है जो कि अनलॉफुल है। ठीक है, तो फिर वो उसके सर्च वारंट इशू कर देंगे कि उसको ढूंढ के या तो फिर उसके पेरेंट्स को दिया जाए, ठीक है, या उसको फ्री कर दिया जाए, उस वुमेन को
अब भाई उसे ढूंढ के क्या करना है, या तो उसे फ्री कर दोगे, या तो अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स में कौन हो सकता है, हस्बैंड भी, अगर वो मैरिड है तो हस्बैंड भी हो सकता है। चलिए एक बार रीड मारिए, समझ में आ जाएगा। Upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of a woman or a female child under the age of 18 years for any unlawful purpose, किस लिए उसे अबडक्ट करके रखा है, अनलॉफुल पर्पस के लिए, ए डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी, ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, पेरेंट्स, गार्जियन और पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज ऑफ सच चाइल्ड एंड में compliance with such order using such force as may be necessary। है कि नहीं? चलिए 98 कब काम आता है, फीमेल के केस में, अबडक्टेड फीमेल। 97 दोनों के केस में। कौन कर सकता, ये कब होगा, कंप्लेंट ऑन ओथ, ठीक। और जब उसका जो कन्फाइनमेंट या अबडक्शन है, जो अबडक्शन और कन्फाइनमेंट अनलॉफुल पर्पस के लिए। लास्ट ईयर एक न्यूज आई थी, ठीक है, क्या न्यूज आई थी भाई साहब, पटना डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो थे, उनकी बेटी थी, वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, ठीक है। उनकी बेटी ने भी लॉ किया था सीएनएलयू से, लास्ट ईयर न्यूज में आया था, और जो भी कोई सीएनएलयू का पढ़ा हुआ हो वो भी जानता होगा। तो वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही बेटी को हाउस अरेस्ट कर लिया, मतलब घर पे ही बंद करके रख लिया, ठीक। जिससे वो शादी करना चाहती थी वो उनका सीनियर ही रहा था, ठीक। अब वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, उसने हैबियस कॉर्पस की रेट डाल दी पटना हाई कोर्ट में। फिर क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की फटकार लग गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, लॉ सबके लिए इक्वल है, फिर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्यों ना वॉलेशन कर रहे हो, उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। चलिए सेक्शन 98 हो गया। अब हम लोग जो सी पार्ट है, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च, इसको देखते हैं, उसके बाद मिसलेनियस भी देखेंगे। सेक्शन 99 क्या बोलता है, डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट। सिंपल सी बात बोलता है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 shall so far as may be apply to all such warrant issued under section 93, 94, 95, 97। यही बोलता है कि भैया जो वहां पर सेक्शन 38 में, 70 में, 72 में, 74 में, 77 में, 78, 79 में जितने भी रूल्स दिए गए थे कि आप अननेसेसरी फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, सर्च वारंट कैसे होगा, ये सब चीजें इसमें भी अप्लाई होंगी जो सर्च वारंट इशू हुए हैं 93, 94, 95 और 97 में, ठीक। चलिए कुछ ऐसा खास है नहीं ना, इसमें से कुछ आता है, ठीक। सेक्शन 100, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। क्या बोलता है भाई सेक्शन 100, आप लोग संभाल के रहिएगा, ठीक है, कोरोना बहुत चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, इसको सीरियसली लीजिए। सीरियसली नहीं अगर ले रहे हैं तो आपके आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, वहां जाके लोगों की हालत देख लीजिएगा क्या हो रही है, ठीक है। घर में बैठ के पढ़िए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखो भैया क्या बोलता है ये सेक्शन 100, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सर्च वारंट इशू हुआ है, ठीक है, अब किसी बिल्डिंग का सर्च वारंट, किसी बिल्डिंग में सर्च करने के लिए सर्च वारंट इशू हुआ है, अब बिल्डिंग का मालिक खोल ही नहीं रहा, ठीक है। अब जो जिसको सर्च वारंट इशू हुआ है कि जाओ तुम सर्च करके आओ, वो कह रहा है कि भाई इस बिल्डिंग का सर्च करना है, हमें अंदर घुसने दो, वो घुसने ही नहीं दे रहा, लॉक डाल दिया है। तो क्या करेंगे, पहली बात तो जो पर्सन इंचार्ज है इसकी ये ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी की कंप्लाई करे, ठीक। अगर कंप्लाई नहीं करता है तो फिर आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, सेक्शन 47 में क्या था, तोड़ ताड़ के अंदर घुस जाओ और सर्च करो, ठीक। वो सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे और इसमें कुछ खास नहीं है।
इसको रीड मार लीजिएगा। हाँ, और कोई कुछ नहीं है, ठीक है, इसको रीड मारिएगा और इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, सेक्शन 4 पे आइएगा। सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? सब सेक्शन 4 ये बोलता है कि देखो, जब भी आप कोई प्लेस में सर्च मारने जाएं, कोई भी ऑफिसर जो सर्च वारंट लेके गया है वो सर्च मारने जाए, तो उसे क्या करना है कि वहां के लोकेलिटी के किसी भी 2 आदमी, कोई रिस्पेक्टेबल 2 पर्सन को और बुला ले, ठीक है। रेड मूवी देखी है आपने? रेड मूवी में क्या हुआ था? उसमें जब वो सर्च वारंट लेके गया था तो उसको कंप्लाई करने से पहले उसने क्या किया था? उसने, अजय देवगन ने, वहां के प्रिंसिपल और जो वहां के लोकल एरिया के कोई भी 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन है उनको आप बुलाएं जिससे वो विटनेस बन सके, है कि नहीं। अब क्या होगा, उसमें विटनेस बन सके। अब लेकिन ऐसा नहीं कि जो वहां पर जो लोग जिनको बुलाया गया है एज ए विटनेस, वो ऐसा नहीं कि उनको कोर्ट में भी बुलाया जाएगा, जबकि जब तक कि उन्हें कोई स्पेशल समन ना भेजा जाए, है कि नहीं। फिर से समझिए क्या होता है। सर्च स्टार्ट करने से पहले वहां के एरिया के किसी 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन को इन्हें बुलाना होगा, ठीक है। क्यों? अरे क्योंकि भाई ऐसा मालूम दे कि ऐसा ना हो कि तुम खुद ही कुछ पुलिस ऑफिसर वहां पे रखे दे रहे हैं, है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई सर्च करने गए, वहां पर कुछ नहीं मिला, उन्होंने दिखा दिया 2 किलो गांजा, है कि नहीं। ऐसा बहुत सारी चीजों केसेस में हुआ है कि जबरदस्ती फांसने के लिए अपनी ओर से चीजें वहां पे प्लांट कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये डाला गया है। क्या डाला गया कि आप वहां के लोकल, कोई भी लोकल 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन को बुलाएं जो उस सर्च का विटनेस बने, है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोर्ट में भी आना होगा, कोर्ट और नहीं आना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। ऐसे अगर उन्हें कोर्ट में भी बुलाओगे तो कोई नहीं आएगा, कोई विटनेस बनने को तैयार नहीं होगा, है कि नहीं, कोई नहीं बनने को तैयार होगा। चलिए, अब इसमें एक बात और है, अगर पुलिस ऑफिसर किसी को बुलाते हैं फिर भी वो नहीं आता है तो फिर वो किसमें लायबल होगा? सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी, ठीक। कहाँ लायबल होगा वो? सेक्शन 187 ही है ना। हाँ, सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी। कमेंट करके बताइएगा सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है, ठीक। ये सब सेक्शन 4 की बात कर रहे थे हम लोग, 4 में ही दिया हुआ है, नहीं ये बात तो 8 में दी हुई है, सब सेक्शन 8 में दी हुई है, ठीक। क्या क्या चीजें इसमें थी? 2 विटनेसेस और होंगे, जो कि कौन होंगे? वहीं के लोकल रिस्पेक्टेबल पर्सन। इसमें से प्री में कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये सब बस नॉलेज वाली बात है, कुछ नहीं आता है प्री में, ना मेंस में आता है ना प्री में आता है। ये बस एक बार रीडिंग मार लीजिएगा बस। अरे ये सब चीजें तो यार आए दिन देखने को ही मिल जाती हैं, इसमें कुछ है थोड़े। सेक्शन 101 क्या बोलता है? डिस्पोजल ऑफ थिंग फंड्स इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, कि अगर किसी ने सर्च किया है बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन तो वहां पर जो चीज मिली है उसका क्या होगा? अरे होगा क्या, जिस कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया है उसी के सामने पेश की जाएंगे, और क्या होगा, ठीक है। सेक्शन 101 क्या बोलता है कि अगर बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन आपने कोई भी सर्च किया है, उसमें कोई भी चीज फंड हुई है, कुछ भी मिला है, तो जिस कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया है उस कोर्ट के पास आप लेके जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ और सेटिस्फैक्टरी रीजन है तो जिस ज्यूरिडिक्शन में, जिस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में वो चीज मिली है आप उस कोर्ट में ले जाइए, है कि नहीं। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। चलिए, इसका पार्ट डी मिसलेनियस क्या बोलता है? पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, सेक्शन 102। अब ये पूछे जाने लगे हैं एमपी में। हाँ जी, 102 क्या बोलता है? कैमरा भी ओवरहीट होके बंद हो जाता है, ठीक है। पंखा भी बंद कर रखा है इतनी गर्मी में कि आप लोग को क्लियर आवाज पहुंचे। चलिए इस पे आइए। क्या भैया 102 क्या बोलता है? पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। मैं क्या बोल रहा था, इसमें से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे प्री में, ठीक है। इस ये वाले पार्ट में से 98 से 99 से और 105 तक पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और बिहार में भी ये सब पूछ देते हैं कि बताइए 102 में क्या दिया हुआ है या 103 में क्या दिया हुआ है, ठीक।
तो 102 बोलता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी को जो उसे ऐसा लगे कि स्टोलन प्रॉपर्टी है या ऐसा कुछ है, उसे डाउट होगा तो वो उसे सीज कर सकता है। ठीक, सीज करने के बाद क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और क्या होगा, और कुछ नहीं है 102 में अंदर। ठीक, 103 क्या बोलता है, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। 103 ये बात बोलता है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उसकी भी प्रेजेंस जरूरी है तो फिर वो अपने सामने सर्च की बात कर सकता है कि भाई सर्च तो होगा लेकिन मेरे प्रेजेंस में होगा, है कि नहीं। चलिए 104 क्या बोलता है, 104 इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जा रहा है 2020 में। ठीक है, 20 और 21 में क्या है, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस, कि कोर्ट के पास ये पावर है, एनी कोर्ट में इफ इट थिंक फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस कोर्ट, कि 104 जो है वो कोर्ट के पावर देती है एनी कोर्ट को कि अगर कोई भी चीज, कोई डॉक्यूमेंट या थिंग उसके पास प्रोड्यूस की जा रही है तो उसको इम्पाउंड कर सकती है, अपने पास रख सकती है। ठीक है, चलिए 105 इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, 105 हटा दीजिएगा, फालतू का बर्डन नहीं लेना। 105 और चैप्टर 7A भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसमें तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, चैप्टर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे वीडियो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी और वीडियो बनाने की। ठीक है, थैंक यू।